किस तरह से आज के मैच को आप देख रहे हैं? आपको लगता है बड़ा हदफ दे दिया न्यूजीलैंड ने और जनूबी अफ्रीका के लिए अचीव करना मुश्किल है, आसान है? दुआ जनूबी अफ्रीका के लिए मशहूर है कि वो चोकर्स हैं और वो प्रेशर गेम में जो है वो क्रम्बल कर जाते हैं। और मुझे भी आज यही लग रहा है कि 360 से ज़ायद का जो टारगेट है उसको अचीव करने में, हालांकि उनकी बैटिंग लाइनअप बड़ी अच्छी है, लेकिन जो प्रेशर होगा, जब रन रेट बढ़ना शुरू होगा तो यकीनी तौर पर दबाव बढ़ता जाएगा जनूबी अफ्रीका के बैट्समैनों पर। और जो रायन रिकल्टन वो जल्दी आउट हो गए जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी अफगानिस्तान के खिलाफ। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पल्ला जो है वो न्यूजीलैंड का भारी है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, उनके कप्तान मिचेल सेंटनर हैं और उसके अलावा उनके ऑफ स्पिनर माइकल ब्रेसवेल हैं, फिर ग्लेन फिलिप भी बॉलिंग कर लेते हैं, सचिन रविंद्रा से भी वो स्पिन बॉलिंग करा सकते हैं। तो आई थिंक इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में न्यूजीलैंड का पल्ला भारी नजर आता है। वो मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, राजीव शुक्ला साहब यहाँ तो पीआर बनाने के लिए आ जाते हैं पाकिस्तान और वो दोनों तरफ खेलते हैं, लेकिन उनकी टीम नहीं आती। अब कितना बड़ा ये आप देखें, अलमिया है, दोहा के होस्ट हम कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी और फाइनल जो है वो दुबई में हो रहा है। हमारे लोग कहाँ जाएंगे, हम इंतजार कर रहे थे। मेरे ख्याल में यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी अथॉरिटी मनवानी चाहिए थी कि ठीक है, भारत सारे मैचेस दुबई में खेले, सेमीफाइनल खेले, लेकिन एटलीस्ट कोई भी टीम फाइनल में पहुंचे। कोशिश तो की थी, ओवरऑल कोशिश तो उन्होंने की थी। अब उन्होंने तो शुरू में ये भी बयान दे दिया था कि किसी कीमत पर हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ? आप देखें कि राजीव शुक्ला साहब यहाँ चक्कर लगाने आए, ना उनका कोई कमेंटेटर पाकिस्तान आया है भारत का, ना उनका कोई मैच रेफरी। जवागाल श्रीनाथ ने कहा कि फैमिली रीजन है, उनका अंपायर नितिन मेनन उसने कहा कि नहीं जी मैं मसरूफ हूं। तो कोई भी नहीं आया, आपने पाकिस्तान को आइसोलेट किया हुआ है। कल तो सर वीवन रिचर्ड ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा ये क्या मजाक बनाया हुआ है आईसीसी ने कि इस तरह का टूर्नामेंट होता है। लिखा हुआ आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 2025 और फाइनल कहां हो रहा है? 5 मैचेस दुआ जो है दुबई में हो रहे हैं, 5 मैचेस, 15 में से 5 मैचेस, 10 मैचेस हमारे यहाँ हुए जिनमें से 2 वॉश आउट हो गए, एक पूरा नहीं हुआ। तो इसीलिए फिर वेन्यू एडवांटेज की भी तो बात हो रही है इंडिया पे। आपको लगता है कि फिर ये दूसरा बाकी टीमें अगर ये शिकवा करती नजर आती हैं कि हमें सफर भी करना पड़ता है लेकिन इंडिया मुसलसल वहीं पर ही खेल रहा है, तो ये तो फिर आईसीसी की इजारादारी, इंडिया की इजारादारी आईसीसी में देखी जा रही है ना? बिल्कुल। भारत की आपने देखा नहीं, भारत का जो मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया से, जब हार्दिक पांड्या छक्के लगा रहा था तो आईसीसी का चेयरमैन जो था वो वहां से मुक्के लहरा रहा था, लोगों को गले लगा रहा था जय शाह। अगर 35 बरस की उम्र में वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड बन गया है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। सबको साथ लेकर चलना होगा। आप देखें कि जो बयान दिया माइकल एथर्टन ने और नासिर हुसैन ने जो एक इंटरव्यू में, तो उस पर सुनील गावस्कर ने तनकीद कर दी कि पैसा भारत का है, आपको अपने पैसे पर जोर में आपने क्रिकेट को बिल्कुल अपने घर की लॉन्ड्री बना दिया है। ये बड़ी ज्यादती है। क्रिकेट जो जेंटलमैन गेम है, 1877 में पहला टेस्ट मैच हुआ, 1971 में पहला वनडे खेला गया, 2003 में पहला T20 खेला गया। क्या हो रहा है ये? लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। मुझे लगता है पैसे की वजह से। और हमें कितने मिलते हैं? $600 मिलियन में से पाकिस्तान को सिर्फ $34 मिलियन मिलते हैं साल के, और भारत डिक्टेट कर रहा है। हमारी अपनी वैल्यू है। मेरे ख्याल में इस हवाले से चेयरमैन पीसीबी को मौके इख्तियार करना चाहिए। सबको बिठा के तस्वीरें बनाने से, वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा। अपनी अथॉरिटी मनवाए। पाकिस्तान की क्रिकेट में एक वैल्यू है। जी आमिर सुहेल साहब, वेलकम टू द शो। आप हमारे साथ हैं। आमिर साहब, आपको लगता है कि जो बात मिर्जा साहब कर रहे हैं, जाहिर है इस पर सवाल भी हो रहे हैं और बात भी हो रही है कि पाकिस्तान होस्ट है लेकिन पाकिस्तान उस तरह से अपनी बात मनवा नहीं सका, तो ये तो बात ढकी छुपी नहीं है आमिर साहब कि आईसीसी लगता है कि भारत का अपना ही कंट्रोल है। तो आपको लगता है राजीव शुक्ला जो नायब सदर हैं वो यहाँ लाहौर में मौजूद हैं, अगर वो आ सकते हैं तो टीम क्यों नहीं आ सकती? क्या आपको लगता है कि हमारी तरफ से एक जो डिप्लोमेसी का फैक्टर होता है वो कहीं कमजोर है? देखिए, सबसे पहले तो ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मसला है। अगर आप क्रिकेट बोर्ड तो ऑडियो लेवल बढ़ा दें जी। जी जी, जहाँ तक आप क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं तो बात सिंपल सी है कि ये वो यही कहते हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट का ये फैसला, लेकिन हमारे पास बड़े मौके आए थे कि हम इनको टेबल पर बिठा सकते थे। जब 2023 का वर्ल्ड कप था इंडिया में, हम लोग भी कह सकते थे कि नहीं आएंगे, लेकिन हम पता नहीं हमें क्या मुसीबतें होती हैं, क्या कबाहतें हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे बात सिर्फ इतनी है कि जब आपकी टीम तगड़ी होगी, आपकी टीम एक बड़ी प्रोडक्ट बनेगी, तो फिर सारे टेबल पे बैठने को तैयार होंगे। इस वक्त आपकी टीम के वो क्रिकेट के हालात ही नहीं है कि जिसके ऊपर आप जाके टर्म्स जो डिक्टेट कर सकें। जब आपकी टीम तगड़ी होगी,
चैंपियन टीम होगी, जब वो कहीं जाएगी, जीतना शुरू करेगी, तो फिर जो है वो लोग सोचने पे मजबूर होते हैं। लेकिन टीम को तगड़ा करने के लिए भी तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं देखी जा रही ना आमिर साहब। और आज का जो मैच है उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, आपको क्या लगता है? जाहिरा, आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है कि 363 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका के लिए बड़ा हदफ बन सकता है? बड़ा हदफ तो है जी, लेकिन इसमें यह है कि उनकी एबिलिटी है। अच्छा। मैच तगड़ा होगा और ये जो कंडीशंस हैं मेरा ख्याल है ये आइडियल है बैटिंग के लिए। और साउथ अफ्रीका की टीम में इतने रिसोर्सेज हैं कि वो बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन आप ऑन द अदर हैंड न्यूजीलैंड को भी जो है वो इजी नहीं ले सकते, वो भी तगड़ी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मैच जो है वो नेक टू नेक चलेगा। सही है। और जैसे अभी आप आई डोंट नो, आप सुन रहे थे, अयाज साहब कह रहे थे कि मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को फाइनल में जाना चाहिए, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, वो एक बड़ा मैच बन सकता है। तो आपको क्या लगता है भारत को कौन सी टीम शिकस्त दे सकती है? मैं एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के तौर पर यही कहूंगी कि भारत को कौन सी टीम हरा सकती है? देखिए, न्यूजीलैंड को डेफिनेटली एज होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो दुबई में इंडिया के खिलाफ खेल के आ चुके हैं। और उनको आइडिया होगा, उन्होंने उनको चैलेंज किया बॉलिंग के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से, लेकिन बैटिंग में थोड़ा सा वो पीछे रह गए। लेकिन अब चूंकि उनको पता है कि कंडीशंस क्या हैं, हमने क्या मिस्टेक की, तो उसको वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। दे हैव अ स्लाइट एज। साउथ अफ्रीका जो है अगर वो आती है तो उनके लिए कंडीशंस, वो पहली दफा जाके वहां पे खेलेंगे, तो उनके लिए हो सकता है मुश्किल हो और इंडिया उनको आराम से पछाड़ दे। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन दोनों टीमें ऐसी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। और मैं तो इसमें चूज नहीं करना चाहता। सही है। जो भी आए वो उनको टफ टाइम। चलें ठीक है जी। क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर सुहेल साहब, आपकी तरफ से आऊँगी। आप एक तो क्विकली इस पे कमेंट कर दीजिएगा, ये जो वेन्यू एडवांटेज की बात हो रही है इंडिया के लिए, क्या आपको लगता है ये मैटर कर रही है या उनकी परफॉर्मेंस इतनी आउट क्लास है? देखिए, उनको जो कंडीशंस है उसने सूट किया, उन्होंने उसका फायदा उठाया। टीम सिलेक्शन अगर आप उनकी देखते हैं कि जब वो उनको ये पता लगा कि दुबई में मैचेस हैं, तो उन्होंने डेफिनेटली कंसल्ट किया होगा वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ से कि किस तरह की पिचेस होंगी, तो उसके मुताबिक टीम सेलेक्ट करके लेके आए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 स्पिनर है उनके पास, तो वो पूरी तरह तैयारी करके आए और इसी वजह से उन्होंने कंडीशंस को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके अनबीटन रहे हैं। तो क्रिकेट तो उन्होंने बहुत अच्छी की। सही। और ये जो अभी आज हमने देखा न्यूजीलैंड, केन विलियमसन और रविंद्रा की पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही, लेकिन 6 नंबर के प्लेयर ओपनर उन्होंने खिलाया। और जब अगर केन विलियमसन की बात करें तो इंजरी के बावजूद वो टीम से नहीं निकले। इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ कि बीमारी के बायस वो बाहर हुए, लेकिन टीम में वो रहे। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि पुराना प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट होता है? और अब जो हमारी टीम में नए प्लेयर शामिल हो रहे हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी एलिमेंट्स हैं जिनका उनको ख्याल रखना चाहिए और कितना ज़रूरी है उनका खेलना भी? देखिए, बात यह है कि जो अच्छा प्लेयर होता है तो कोई भी आप रोल देंगे